हेलो दोस्तों, मैं अरफा त्यागी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक पिता की इमोशनल कहानी। ये शुरू होती है अब। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोचा ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने लगा। एहसास हुआ, नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा, तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा, तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था, उसने पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, क्योंकि कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था, तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे पर गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे पन्ना पलटा, तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। अच्छे जूते पहनना, ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा, और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन होने एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा, तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बात भी याद आ रही थी, कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया।